फिनटेक आपने वर्ड सुना होगा। बैंकिंग सिस्टम का भी हम सभी पार्ट रह चुके हैं। ऐसे में ये दोनों टर्म क्या है, फिनटेक का क्या फ्यूचर स्कोप है, कैसे ये काम कर रही है, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर स्टार्ट। फिनटेक वर्ड बना है फिनांस प्लस टेक्नोलॉजी से। बेसिकली फिनटेक बताती है वैसे टेक्नोलॉजी जो हर एक फिनांस के सेक्टर में बेस्ड हो। मींस आज के दौर में हम सभी जानते हैं हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में रह रहे हैं। मींस टेक्नोलॉजी हर एक चीजों को कवर कर रही है, हर एक इंडस्ट्री में आ रही है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर हो गया या हम सिंपली कहें फिनांस सेक्टर हो गया, ये भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। और ऐसे में टेक्नोलॉजी इन फील्ड को भी कवर कर रही है और फिनटेक बेसिकली इसी को बताती है। तो बेसिकली फिनटेक को आज कहा जाता है एक बेसिक ह्यूमन राइट जो प्लैनेट पे हर इंसान के पास होना चाहिए। बिकॉज हर इंसान आज टेकी होते जा रहा है और टेक फ्रेंडली होते जा रहा है, क्योंकि फिनटेक की हेल्प से हम घर पे बैठे बैठे सारी फिनेंशियल सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। हम कैपेबल हैं आज कि हम उसे जान सकते हैं। ऐसे में स्टार्टअप फाउंडर जो भी हैं जो फिनटेक के फील्ड में स्टार्टअप कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि जो भी ट्रेडिशनल मेथड आज फॉलो हो रही है अब तक, जो सॉफ्टवेयर या टेक बेस्ड नहीं है, उसे चेंज किया जाए, उसे इंटरप्ट किया जाए। तो ये स्टार्टअप फाउंडर के दिमाग में होता है। अब एक चीज और आपके दिमाग में आ रही होगी कि फिनटेक कैपिटल किसे कहा गया है। तो लंदन को फिनटेक कैपिटल कहा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिनटेक का जो यूज है उन्होंने सही से किया, एक ग्लोबल मार्केट प्लस फिनांस को कवर किया और एक कस्टमर बेस बनाया, जिसकी हेल्प से आज वो फिनटेक कैपिटल कहलाती है। अब लंदन को फिनटेक का कैपिटल कहा गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे ग्लोबल फिनांस मार्केट को और टेक बूम को कंबाइन किया एंड एक कस्टमर क्रिएट किया। वहीं अगर हम फिनटेक की कंपनीज की बात करें तो वो बेसिकली कंबाइन करती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जैसे एआई, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, और कंबाइन करके इन टेक्नोलॉजी को इनेबल करती है आप तक डिफरेंट सर्विसेज फिनांस से रिलेटेड हो। और आज ऐसी कंपनीज हो रही है जो आपको क्रेडिट देती है, पॉइंट्स देती है आपके जो भी आप फिनेंशियल एक्टिविटीज करते हो। इसमें बहुत सारे स्टार्टअप हो गए हैं, उन कंपनीज की हम बात करेंगे। अगर हम बात करें फिनटेक के हिस्ट्री की, तो फिनटेक की हिस्ट्री को 3 फेज में बांटा गया है, जिसमें अगर हम बात करें फिनटेक 1.0, फिनटेक 2.0 एंड फिनटेक 3.0, ये 3 फेजेस हैं। फिनटेक 1.0 स्टार्ट हुई थी 1866 से 1967 के बीच। अगर हम फिनटेक 1.0 की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल फिनेंशियल सर्विस को डिजिटलाइज किया गया था, इनेबल किया गया था। यूएसए में पहली फंड ट्रांसफर हुई थी जिसमें फिनटेक का ये पहला फेज माना गया था। अब अगर हम बात करें फिनटेक के 2.0 फेज की, जो कि 1967 से स्टार्ट हुई थी, तो ये वो टाइम था जब एटीएम की स्थापना बर्कले में हुई और लोगों ने एटीएम के बारे में जाना। यही वो फेज था जब 1970 में नेस्डेक और स्विफ्ट की स्थापना हुई, जो कि डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज को इनेबल की हमारे तक। और इस फेज को एनालॉग टू डिजिटल फिनांस का फेज भी कहा गया। अगर हम थोड़ा और आगे चले तो 1998 में पेपाल की स्थापना हुई और पेपाल की स्थापना के बाद लोगों ने समझा डिजिटल बैंकिंग को। बट 2008 वो फेज था जब ग्लोबल क्राइसिस आया और यही वो टाइम था जब लोगों ने फिनटेक के बारे में जाना, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस बढ़ गई थी। और साथ ही साथ 1919 का फेज था जब लोगों ने समझा कि डिजिटल बैंकिंग फिनांस क्या होता है, और 2008 में ये पीक पे गया। तो इस वक्त ये हुआ था कि जब क्राइसिस आई तो बैंक से लोगों का भरोसा उठ गया, लोगों ने बैंकिंग पे भरोसा कम करना स्टार्ट। और यही वो टाइम था जब बिटकॉइन मार्केट में आई, तो लोगों ने समझा एंड फिनटेक की तरफ लोगों ने इंटरेस्ट लिया। और इसके बाद काफी स्टार्टअप फिनटेक की फील्ड में होने लगी और आज फिनटेक की फील्ड में काफी बड़े कंपनी जो है रन कर रही हैं। अब ये वो फेज था जब स्टार्टअप को बढ़ावा मिल रहा था, इन्वेस्टमेंट मिल रहा था और बैंकिंग सेक्टर भी समझ गई थी कि फ्यूचर फिनटेक होने वाली है। और ऐसे में काफी ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने खुद को एज अ फिनटेक स्टार्टअप बताया। कई बैंक्स ने इसमें बढ़ के मौका लिया, इन्वेस्टमेंट किया कंपनीज में। तो ये एक वेव की तरह देखा जाता है फिनटेक की फील्ड में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इंडिया और चाइना 2 ऐसी कंट्रीज है जहां पे फिनटेक को अडॉप्ट बहुत जल्दी किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दोनों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे कोई भी ऐसी रिजिड फिजिकल बैंकिंग सिस्टम नहीं थी। तो ऐसे में इंडिया और चाइना ने फिनटेक को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया।
और ये एक वेव की तरह देखी गई और आज भी स्टार्टअप्स होते जा रहे हैं और करंट फेज में भी हम फिनटेक 3.0 की फेज में हैं। अब अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर का हम सभी हिस्सा रह चुके हैं, पार्ट रह चुके हैं और यहाँ पे बेसिकली हम अपने पैसे देते हैं ताकि पैसे हमारे सेफ रहें और इस पैसे को बैंक हमें देती है एंड इंटरेस्ट लेती है। तो बैंकिंग सिस्टम से हम बेसिकली समझ सकते हैं ये। अब अगर हम हिस्ट्री बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो 2020 में स्टार्ट हुई थी। ये वो टाइम था जब मर्चेंट लोन लगाते थे फार्मर्स पे एंड ग्रेन्स ट्रेडर्स लेते थे, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज को बेचते थे एंड वहां से पैसे लेते थे। साथ ही साथ ग्रीस का जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माना गया था। यहाँ पे टेम्पल्स में जो लेंडर्स रहते थे वो पैसे लेते थे, पैसे की लेन देन करते थे, साथ ही साथ उस पैसे को फिर वो कन्वर्ट करते थे एंड कॉइन के रूप में देते थे। बट इनका सोफिस्टिकेटेड सिस्टम इसलिए माना गया क्योंकि वहाँ जो भी उनके कस्टमर थे, मीन्स वहाँ के जो लोग थे वो खुश नहीं थे सिस्टम से, क्योंकि पैसे तो ले ली जाती थी बट सही से रिटर्न करना एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था और उस वक्त रोमन एम्पायर भी था। तो ग्रीस के बैंकिंग सिस्टम को काफी सोफिस्टिकेटेड माना गया है। अब अगर हम बात करें इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की तो इसको भी 3 फेज में बांटा गया है। 1770 से 1969, 1969 से 1991 एंड उसके बाद थर्ड फेज। बेसिकली इन तीनों फेजों को कहा गया है अर्ली फेज, नेशनलाइजेशन फेज एंड लिबरलाइजेशन फेज। तो बेसिकली अभी जो है हम थर्ड फेज में हैं। अब अगर हम बात करें डिफरेंस तो फिनटेक एंड बैंकिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। जहां बैंकिंग सिस्टम अश्योर करती है कि आपके पैसे सेफ हैं, मैनेजमेंट सही है, वहीं पे फिनटेक जो है आपको अथॉरिटी देती है कि आप पर्सनली सिस्टम को यूज करके आप समझ सकते हैं चीजों को। तो बेसिकली यहाँ टेक्नोलॉजी का खेल है एंड बैंकिंग सिस्टम एक रिजिड ट्रेडिशनल मेथड है। वहीं अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम जल्दी अडॉप्ट नहीं करती है इनोवेशन को, बिकॉज अगर वो किसी इनोवेशन को अडॉप्ट करती है तो उनका एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जहां उनकी ट्रेनिंग उनकी टीम को देना होता है जो भी बैंकिंग के लोग हैं। साथ ही साथ वहां इनोवेशन अगर कोई आती है तो पूरे सिस्टम को चेंज करना होता है। बट अगर फिनटेक की बात करें तो इनोवेशन इसका की रोल है। हर दिन इनोवेशन फिनटेक में होते रहते हैं बिकॉज बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ फिनटेक की फील्ड में भी टेक्नोलॉजी जो बेस्ट सूटेबल है वो आती रहेगी। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि बैंक ज्यादा रिलाई टेक्नोलॉजी पे नहीं करती है, उसी के साथ फिनटेक टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इनका मेन एम होता है जो भी टेक बेस्ड फॉर्म नहीं है उसे टेक बेस्ड करना। वहीं अगर हम बात करें फिनटेक के बारे में तो इसका यूज कोई भी कर सकता है, आप में से, हम में से कोई भी लोग। लेकिन अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें या उसकी कुछ बेनिफिट जो हम ले सकते हैं लोन के फॉर्म में, तो ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है। साथ ही साथ अगर हम फिनटेक की बात करें तो ये सिर्फ बैंकिंग सिस्टम में ही चेंजेस नहीं ला रही है, ये बेसिकली हर एक फॉर्म, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो करेंसी, हर जगह इसके एप्लीकेशंस हैं एंड चेंजेस देखे जा सकते हैं। फिनटेक आज इनोवेशन ला रही है बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में, कैपिटल मार्केट सेक्टर में। और यहाँ आज ऐसे बैंक्स भी है जो पार्टिसिपेट कर रही है। बड़े बैंक्स आज स्टार्टअप जो कि फिनटेक रिलेटेड है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इनोवेशन ला रही है, जिसमें HSBC, सिटी बैंक, JP मॉर्गन एंड को, सारे ऐसे बड़े बैंक पार्टिसिपेट कर रही है। इवन रीजनल लेवल्स पे भी बैंक पार्टिसिपेट कर रही है बिकॉज उन्हें पता है इसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि जब आप फिनटेक को सपोर्ट करते हैं या बैंकिंग सपोर्ट करती है तो उनके पास डेटा होता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी जैसे डेटा साइंस, AI यूज हो रहे हैं फिनटेक की फील्ड में। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में जब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये, तो उनके पास एक डेटा होता है। तो बैंक बेसिकली टारगेट कर सकते हैं अपने कस्टमर को कि कौन सी सर्विस किसे देनी है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर भी इनोवेट कर रही है एंड आज स्टार्टअप में फंडिंग कर रही है। अब ये चीज आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आपका भी किसी न किसी बैंक में अकाउंट होगा एंड आप ऐप उसका यूज करते होंगे। ऐसे में आप ऐप के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कंपनी का देखते होंगे, मींस आपके बैंक का देखते होंगे। ऐसे में उन्हें पता होता है कि आप उनके कौन से सर्विस के लिए बेस्ट कस्टमर हो और ऐसे में वही सर्विसेज आपको टारगेट की जाती है। तो ये सारी चीजें फिनटेक के बेसिस पे हो रही हैं जिसमें बैंक्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब कुछ बड़ी कंपनीज की अगर हम बात करें जो इंडिया में हैं, तो जैसे पॉलिसी बाजार, पेटीएम और हाल ही में क्रेड, आपने नाम सुना होगा। ये ऐसे बड़ी कंपनीज हैं जो रन हो रही है फिनटेक की फील्ड में और अभी ऐसे न जाने कितने स्टार्टअप आने बाकी है।
क्योंकि बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ हम फ्रेंडली हो रहे हैं और इनोवेट कर रहे हैं, तो आपके पास भी मौका है कि आप फिनटेक के फील्ड में इनोवेशन लाके एक स्टार्टअप कर सकते हैं। वहीं डिजिट, फ्लाईवायर, स्प्रिंग लैब ऐसी बड़ी कंपनीज है वर्ल्ड वाइड जो काम कर रही है फिनटेक की फील्ड में, और फाइन लैब वगैरह भी ऐसे स्टार्टअप हैं जो भी इंडिया में हो रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि फिनटेक के आने से जो ह्यूमन पावर है या ह्यूमन रिसोर्स है वो कम होते जा रहे हैं, लोग टेक बेस्ड काम ज्यादा कर रहे हैं तो लोगों की जॉब जाएगी। लेकिन आपको ये समझना होगा कि बढ़ते टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी इसे अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ना केवल बैंकिंग सेक्टर में लेकिन हर एक इंडस्ट्री में कवर अप कर रही है। उसी हिसाब से हमें खुद को भी इनोवेट करना होगा। तो ये था फिनटेक के बारे में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में और साथ ही साथ दोनों की हिस्ट्री